1 लाख रुपया बुरे हाल का, बुरे हाल का ही है ना? कम से कम बुरे हाल का कह रहे हैं कि जी बुरे हाल का 1 लाख, 2 लाख भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। मैं तो सिर्फ अपना बताऊंगा, जैसे मैं चला हूँ। ये नहीं कहूंगा कि आप 50,000 लगा दे या लाख लगा दे, नहीं। मैंने बच्चे लेके उनको पाला था। क्या मुश्किलात आती हैं लोगों की, क्या रहनुमाई देते हैं हम? एक सेट जिसे आप कहते हैं, 2 मोरनियां 1 मोर, साल में बंदे को कितनी कमाई देती थी? मुश्किल वो काम है जिसमें भाग दौड़ ज्यादा करनी है। ये तो बैठे बैठाए का काम है। अगर फार्मिंग करनी है तो बेहतर ये है कि इसके लिए कोई 5 मरला या 10 मरले की कोई छत, वो भी ठीक है। जितना जल्दी काम स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको अल्लाह पाक रोजी देगा। फ्रेशमेंट बार बार आप कह रहे हैं, फ्रेशमेंट क्या है ये लोगों को समझाएं। फ्रेशमेंट है मेरी नजर में तो ये है कि अल्लाह पाक के भरे हुए रंग सारे आपको नजर आ जाएंगे कि खूबसूरत अल्लाह पाक ने इसको कितना खूबसूरत बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे से जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, फार्मिंग की दुनिया में एक फार्मिंग मोर की भी है। ये मोर की फार्मिंग कैसी है, आप लोग इसमें से अगर पैसा बटोरना चाहें तो किस तरह बटोरेंगे? तजर्बाकार फार्मर हमारे साथ मौजूद हैं जो मोर की फार्मिंग से लाखों रुपया कमा चुके हैं और आगे भी कमाने का इरादा रखते हैं, और इनकी चाहत है। मेरी तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये हमारे साथ टाइम दे रहे हैं कि और भी लोग इस काम में आके इस काम से पैसा कमा सकें, अपना रोजगार बना सकें। तो ये फार्मिंग कैसे आप लोग करेंगे, इनमें मुश्किलात क्या आएंगी, ये फार्मिंग आपको कहां तक लेके जा सकती है, या ये फार्मिंग आपका बेड़ा गर्क करेगी या आपको कामयाब करेगी, तमाम तर डिटेल हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे जानते हैं। तो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? जी बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। सबसे पहले जरा इस शख्सियत का तारफ करवाएं और अपने मुकाम का भी तारफ करवाएं। ये दोस्तों, आर्मी रिटायर्ड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में 12 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, इस फील्ड में मुख्तलिफ तरह की फार्मिंग करते हुए 12 साल। जी मुझे ये बताएं, आपकी कामयाबी का राज क्या है, कामयाबी की कुंजी क्या है? देखो दोस्त, अल्लाह पाक ने इंसान को फरमाया कि तू कोशिश कर तो बरकत अल्लाह पाक डालने वाला है। मैंने कोशिश की आज से 12 साल पहले और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखो मेरा पूरा फार्म देखे आप। माशाल्लाह, यहाँ पे वाकई में रौनकें हैं और यहाँ पे आके बंदे को एक अलग से सुकून मिलता है, खुदा की कुदरत के करीब इंसान होता है। मुझे ये बताएं कि मोर की फार्मिंग बहुत से लोग कहते हैं कि मुश्किल भी है, बीमारियां भी हैं, आप कैसे कामयाब हुए? जी बिल्कुल, उनकी बात ये गलत है, मैं उनको गलत बोलूंगा। देखो, जिंदगी और मौत तो मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। इसमें कौन सी हार्ड वर्किंग है, ये तो सबसे आसान काम है। फ्रेशमेंट बहुत ज्यादा, बशर्ते एक केज उसको दो, केज में रखो, प्रॉपर उसको दाना पानी दो और इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, ठीक होगा। कौन कहता है कि यह काम मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। मुश्किल वो काम है जिसमें भाग दौड़ ज्यादा करनी है। ये तो बैठे बैठाए का काम है। ये तो अपने घर में भी बंदा घर में रख सकते हैं। अच्छा, इसको तो कोई इशू नहीं। चलो बेहतरीन होगा। अच्छा ये बताएं कि मोर मोर घर में रख के फार्मिंग होती है या इसको अलग से कुछ सेटअप देना पड़ेगा या प्रॉपर प्रोटोकॉल देना पड़ेगा? जिस तरह आपने कहा जी केज बनाएं, तो क्या लवाजमत है मोर फार्मिंग करने हो? अगर फार्मिंग करनी है तो बेहतर ये है कि इसके लिए कोई 5 मरला या 10 मरले की कोई छत, वो भी ठीक है। ये नहीं कहूँगा कि लाजमी अपने सहन में बनाए, नहीं। आप 5 मरले की छत है, 10 मरले की छत है, 3 मरले, उस पर भी आप ये सेटअप लगा सकते हैं। आप ये न सोचें कि मेरे पास करोड़ रुपया आएगा तो फिर काम शुरू करूंगा, नहीं। ये 20,000, 30,000, 40, 50 से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी काम स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको अल्लाह पाक रोजी देगा। फ्रेशमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। फ्रेशमेंट बार बार आप कह रहे हैं, फ्रेशमेंट क्या है ये लोगों को समझाएं। हाँ, फ्रेशमेंट है मेरी नजर में तो ये है कि अल्लाह पाक के भरे हुए रंग सारे आपको नजर आ जाएंगे कि खूबसूरत अल्लाह पाक ने इसको कितना खूबसूरत बनाया। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। अच्छा, आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि 20-30 हजार से भी शुरू हो सकता है। हर फार्मिंग ही आप जिक्र करते हैं 20-30 हजार से शुरू हो सकती है, वाकई में ऐसा है? अगर है तो कैसे है? जी बिल्कुल, ये हकीकत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी इसे 12,000 से काम स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं ये कह रहा हूँ कि 20-30 हजार से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ना सोचिए ज्यादा पैसा आएगा। अगर ये सोचते रहोगे आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगर ये 20-30 हजार से काम करोगे तो इंशाल्लाह आप आगे हो जाएंगे। चलें फिर हमारे व्यूवर्स को बताएं, 20-30 हजार का वो कौन सा टोटका है जिससे काम शुरू होगा, किस तरह शुरू होगा 20-30 हजार की अगर मोर फार्मिंग का काम करना है? जी मैं तो सिर्फ अपना बताऊंगा, जैसे मैं चला हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 50,000 लगा दे या लाख लगा दे, नहीं। मैंने बच्चे लेके उनको पाला था। 2 साल के बाद वो ब्रीडर हो गया, उससे फिर अल्लाह पाक ने मुझे इनकम देनी शुरू कर दी। 2 साल एक सब्र आजमा टाइम है, किस तरह 2 साल गुजर गए?
तो फिर उससे बेहतर है कि आप 1 साल वाला ले लें। आप 2 साल वाला रेडी टू ब्रीडर, हाँ ये तो 4 पैसे ज्यादा लगेंगे, तो आप ब्रीडर पेयर ले लें, उससे जल्दी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर नीचे से 7-8 हजार से काम शुरू करना चाहते हो तो फिर ये बच्चे ही मिलेगा ना उसमें। तो आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह बहुत अल्लाह पाक रोजी देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ब्रीड है, हार्ड वर्किंग नहीं है, इसकी खर्चा नहीं है इसका। अच्छा, अब ये बताएं कि मोर की फार्मिंग जो आप कर रहे हैं, कोई एक नस्ल लेके चल रहे हैं या मुख्तलिफ नस्लें हैं? फार्मिंग की किस तरह जाती है, ये जरा बताएं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 वैरायटी में मोर खड़ा है, जो तकरीबन हर बंदे की पहुंच में है। अगर मैं कहूँगा कि ये ग्रीन जावा है, ये फलाना है या ढमकाना है, नहीं, वो तो ज्यादा महंगे दाम हो, ये कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी कोशिश है कि मैं वो चीज रखूं जो हर बंदा अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब भी अफोर्ड कर सके, क्योंकि अल्लाह पाक ने दिल तो उसके अंदर भी रखा हुआ है ना, उसका भी दिल करता है कि मैं चीज रखूं। मैंने वो चीज रखी है जो हर बंदे की पहुंच में हो। चले, बेहतरीन हो गया। एक दोस्त है, वो चाहता है कि मैं आपकी बातों में आके, आपने कहा जी हो सकता है काम, वो सोच लेता है कि मैं काम करना है, शुरू करना है, तो क्या कहेंगे, कैसे शुरू करे? आपके साथ मिले, कैसे शुरू करेगा? आपसे को बर्ड खरीदेगा या कहीं और से खरीदेगा? थोड़ा डिटेल दे जरा बंदे। ये मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे से ही बर्ड खरीदे, जहां से मर्जी खरीदे, लेकिन रहनुमाई पूरी ईमानदारी से दूंगा और हर मुमकिन कोशिश भी करूंगा उसके साथ चलने की, बस जहां से मर्जी ले लें। जी, फौजी साहब की जबान है कि रहनुमाई, रहनुमाई, रहनुमाई क्या है पहले तो ये बताएं। रहनुमाई के जो मेरे नॉलेज में है, इस बर्ड के बारे में मालूमात है, वो पूरी शेयर करूंगा और ईमानदारी से उसमें छुपाऊंगा। एक बंदा नया आपसे लेके जाता है बर्ड, आगे भी लोग लेके गए होंगे, क्या मुश्किलात आती हैं लोगों की, क्या रहनुमाई देते हैं उनको? रहनुमाई ये देता हूँ कि अगर वो बड़ा पेड़ लेके जाते हैं तो उनको एक ये तरीकाकार बताता हूँ कि भाई इसके लिए 8x8 या 10x10 का केज बनाओ, उसमें रखो। अभी ब्रीड का सीजन शुरू होने वाला है, इसका अंडा है, उसका एक प्रोसेस होता है, अभी अंडा मुर्गी के नीचे, कुड़क मुर्गी के नीचे रख दें, उसमें बच्चा निकलेगा, बच्चों को फिर अलग ब्रूडर में रख देना। ये इसके छोटे छोटे स्टेप है, मुश्किल काम नहीं है इसमें। अगर कोई बीमारियां, कोई मसले मसाइल आते हैं तो फिर भी आप हाँ रहता है या बस? नहीं, अगर अल्लाह ना करे इंसान के साथ भी नज़ला जुकाम बुखार हो सकता है, ये बर्ड को भी कोई नज़ला जुकाम बुखार होता है, तो उसके लिए अगर बुखार होता है तो नॉर्मल ये ब्रूफन या कैल्पो सिरप वो आप दे सकते हैं, एंटीबायोटिक कोई भी दे सकते हैं, इंशाल्लाह उसकी परेशानी वो ठीक हो जाएगा। ये अल्लाह करे। लोगों का मोस्ट फेवरेट सवाल, लोगों को जो बेचैनी अभी तक होगी, सादा समझाएं, बिल्कुल सादा। एक जोड़ा मोर का ब्रीडर या एक सेट जिसे आप कहते हैं, 2 मोरनियां 1 मोर, साल में बंदे को कितनी कमाई देती थी? जरा कैलकुलेशन करके बताएं। जी मैं अभी कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। एक सेट जिसमें 2 मादा और एक नर होता है, एक मादा ने मैक्सिमम सीजन में 40, 45, 50 अंडा देना होता है। अगर दोनों मादा का कम से कम अंडा लगा दें, 70 लगा दें, उसमें आपका कंफर्म 60 बच्चा तो कंफर्म है। चलो 60 नहीं लगाते, 50 लगा दो, चलो और 40 कर दो, 40, 35 का, और 30 तो कर सकते हो ना। नया बंदा सारा कुछ बेड़ा गर्क कर भी लिया तो 30-35 और 30 तो कर लो ना। 2 मादा के 70-80 अंडे से आप 30 बच्चे तो ले लोगे ना। उसको 3000 से कैलकुलेशन कर लो, खुद जवाब निकल आएगा। ये मतलब अगर 30 भी निकलते हैं, 30 भी निकलते हैं, तो 1 लाख रुपया तो एक सेट ने दे दिया आपको साल का, और क्या चाहिए? फिर भी कहते हो कि ये काम मुश्किल नहीं, सबसे आसान काम मैं बता रहा हूँ। नहीं जी, सादा अल्फाज में आपको समझा दिया कि एक सेट से 1 लाख रुपया बुरे हाल का, बुरे हाल का ही है, कम से कम बुरे हाल का कह रहे हैं कि बुरे हाल का 1 लाख, 2 लाख भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। अगर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलतियां होती रही हैं पूरा साल, तो फिर भी एक सेट से आप लोग 1 लाख रुपया कमाएं। तो आप लोगों को डिपेंड करता है, आप 2 सेट रखें, 5 रखें, 10 रखें, 12 रखें, जितने भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। वो सेट जो 3 बर्ड का है, वो आपका लाख रुपए में भी आ सकता है, बड़ा 75,000 में भी आ सकता है, बच्चे सस्ते भी आ सकते हैं, पट्टे थोड़े से महंगे भी आ सकते हैं, ऐसे ही है जी। जी बिल्कुल, जो मैंने वैरायटी रखी हुई है ना, ये हर बंदे की पहुंच में है, इसमें ज्यादा नहीं है। 12,000, 14,000, 20,000, 25,000 वैरायटी 2 दफा आपने कहा, नस्लों के नाम भी बताएं लोगों। जी मेरे पास जो वैरायटी है, वाइट भी है, पाइड भी है, ब्लू शोल्डर भी है,
ब्लैक शोल्डर भी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 मतलब वैरायटी ये वो मार्केट की वैरायटीज हैं जो नॉर्मली जी बिल्कुल हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। चले बेहतरीन हो गया। अब एट द एंड दोस्तों को ये बता दें कि अगर कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करता है ये बर्ड खरीदने के अलावा, किसी बंदे को आपसे डिस्कशन करनी है कि भाई मैं सेटअप लगाना चाहता हूँ, मुझे गाइडलाइन चाहिए, तो क्या सिर्फ माल बेचने के लिए आपसे गुफ्तगू कर सकता है या कोई रहनुमाई लेने के लिए? भाई मैंने पहले भी बताया कि पूरी ईमानदारी से जो मेरे नॉलेज में होगा इसके बारे में मालूमात है वो सारी ही शेयर करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे से बर्ड्स खरीदे, नहीं, बर्ड्स जहाँ से मर्जी खरीदें, मेरा अल्लाह मुझे बहुत बेहिसाब दे। बेहतरीन हो गया जी। फौजी साहब ने काफी ऐलान कर दिए हैं, अल्लाह पाक इनको इस्तकामत पे रखे, अल्लाह पाक आपके भी रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, आपकी भी मुश्किलें आसान फरमाए। और आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। एट द एंड दोस्तों को पहले भी पता है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर कुछ नए व्यूवर्स होंगे उनको बताएं कि हम लोग कहाँ पे मौजूद हैं, तो आपके पास आना चाहे तो कहाँ पे आए? जी दोस्तों, आर्मी रिटायर्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है आर्मी पे, उससे मैं रिटायर्ड हूँ और मैंने आते ही ये काम किया। जिला खानेवाल, तहसील कबीरवाला, फ़ोन नंबर 0300-736-7972, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप इससे रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, जो भी मालूमात लेना चाहें इसी नंबर पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से सवाल शायद हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे जो आपके दिमाग में होंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके वो सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी टूर होगा इनके पास उनसे पूछा जाएगा। अगर फिर भी नहीं तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो सवाल इनसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह, रब रखा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।